हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम एक और नई मांगा सीरीज शुरू करेंगे जिसका नाम है वैगाबॉन्ड और इसका पहला चैप्टर है शिनमिन तकेजो। इस अमेजिंग सीरीज को लिखा है ताकेहिको इनो ने। इस सीरीज की शुरुआत होती है सेगिगारा के युद्ध के बाद से, जहाँ लाशों के बीच पड़ा शिनमिन तकेजो बरसात के पानी को पीने की कोशिश कर रहा है और ये उतना भी काफी नहीं है। इस युद्ध के निशान लाशों के तौर पर वहाँ हर कहीं फैले हुए हैं, जिनके बीच तकेजो अभी भी किसी तरह जिंदा बचा हुआ है। वो घायल है और उसे पास ही घोड़ों के कदमों की आहट सुनाई दे रही है जो उसके पास से ही गुजर जाते हैं और इसी तरह से रात गुजर जाती है। तकेजो की आंखें तभी किसी के कराहने की आवाज से टूटती हैं जो उससे कुछ ही दूर लेटा हुआ है। तकेजो अभी भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उनका दल ये युद्ध हार गया। वहीं दूसरा आदमी जिसका नाम माताहाची है भी खुद से अपनी माँ से माफी मांग रहा है। उसने अपने गाँव सकुशु को छोड़ा ताकि खुद के लिए नाम कमा सके, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बना। और तो और वो ओत्सु को भी छोड़कर यहाँ आए हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी माताहाची के सामने कोई भाला रखता है जो सीधे वहाँ सर्वाइवर होने की बात कहता है। माताहाची को लगता है कि ये रिफ्यूजी हंटर है, लेकिन ये तकेजो है जो माताहाची को उसके नाम से पुकारता है और खुद के जिंदा होने की बात उससे कहता है। लेकिन माताहाची बहुत ही डरा हुआ है। किसी तरह वो पलटकर ऊपर देखता है कि ये तो उसका दो तकेजो है। तकेजो को जिंदा देख माताहाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे तकेजो ने बुरी तरह से डरा दिया था। तकेजो उसे पूछता है कि क्या वो चल सकता है, क्योंकि अब वो लोग वहाँ से जाने वाले हैं। अब अगले दिन की रात होने वाली है। माताहाची जो अब तक तकेजो के सहारे ही चल रहा था, उसकी अब और चलने की हिम्मत नहीं है। अभी भी उन्हें खाने के लिए घास पर ही डिपेंड होना पड़ रहा है और माताहाची हरी नरम घास ढूंढ उन्हें काटना शुरू कर देता है। वहीं तकेजो अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता हुए माताहाची से कहता है कि गांव मिलते ही उन्हें दवाइयां मिल जाएंगी। माताहाची निराश है। क्या ये सब वही है जिसके लिए उन्होंने ये सब किया? जिसका जवाब तकेजो के पास भी नहीं है। उन्होंने अपने नाम कमाने के लिए गाँव छोड़ा। हो सकता था कि वो किसी जनरल या एकाद को निपटा देते, लेकिन दुश्मन तो दूर, वो यहाँ सड़क बनाने के लिए बस घास ही छिल रहे हैं। उन्हें बस बर्छी ही थमा दी गई बजाय हथियार देने के, और अब वो हारे हुए लोगों की तरफ ही हैं। तभी तकेजो के पीछे कोई आता है जिसकी मौजूदगी को तकेजो भी महसूस कर लेता है। वही माताहाची घास छिल ही रहा है और वो तकेजो से कहता है कि अगर वो मर गया तो वो चाहता है कि तकेजो ओत्सु का ख्याल रखे। कि तभी कोई उसके गले पर स्वॉर्ड रखता है। माताहाची को लगा कि ये दोबारा तकेजो का मजाक है। वो तुरंत ही कुछ इकट्ठा कर उस पर कुछ फेंकने के लिए पलटता ही है कि वो देखता है कि एक समुराई उस पर हमले के लिए तैयार है, जिससे दूर हट माताहाची खुद को बचा लेता है। लेकिन उसके हाथ में एक कट लग जाता है जिससे बहते खून को वो थामता ही है कि दोबारा वही समुराई उस पर लपकता है और इसी दौरान वो वहाँ फिसल जाता है। माताहाची इसका फायदा उठाकर वहाँ से भागता है तकेजो की तरफ। वो समुराई तुरंत ही उठकर देखता है कि माताहाची वहाँ से भाग रहा है। कि तभी माताहाची देखता है कि तकेजो ने एक समुराई को पकड़ रखा है जिस पर दूसरा समुराई हमले के लिए तैयार है। तकेजो की आंख में खून उतर आया है, जिसे देख उस समुराई की हालत भी पतली हो रही है। माताहाची कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी ताकत ऑलरेडी वो समुराई महसूस कर रहा है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो उस समुराई के चेहरे पर अपना माथा मार देता है। तभी माताहाची को पीछे से एक लात पड़ती है और वो वहीं गिर पड़ता है। वहीं उस समुराई की नाक टूट चुकी है, जिसका चेहरा तकेजो पकड़कर पीछे एक पेड़ पर दे मारता है। और अब तकेजो का ध्यान उस समुराई की ओर जाता है जो खुद भी तकेजो का ये रूप देख कांप रहा है। कि तभी वो भी फिसलकर खुद ब खुद ही गिर जाता है। अब तकेजो एक बड़ा पत्थर उठाता है। वहीं माताहाची का आखिरी पल नजदीक ही है कि ऊपर से एक पत्थर गुजरता है जो सीधे उस समुराई के सिर से टकराती है और उसका सिर वहीं फट जाता है। वो पीछे पलटकर देखता है कि तकेजो उसकी तरफ ही एक लकड़ी लिए दौड़ता हुआ आ रहा है और तकेजो अपनी पूरी ताकत से उस लकड़ी को उस समुराई के सिर पर दे मारता है। तकेजो उस टूटी लकड़ी को देखता है जिसका दूसरा हिस्सा अभी भी उस समुराई के सिर पर है और वो उस टूटी लकड़ी को उस समुराई के गर्दन में ही घुसा देता है। उस समुराई की खराब हालत माताहाची वहीं डरा सहमा सा देख ही रहा होता है कि वो समुराई अपने मुंह से खून उगल देता है और वो वहीं मर जाता है। आखिरी समुराई जिसकी हालत पहले से ही खराब है, तकेजो उसकी तरफ गौर से देखता है, जिसकी आंखों में अब उसे खुद की मौत ही दिख रही है और उसका हश्र भी वही होता है जो उसके साथियों का हुआ। वहीं अब रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में दोनों ही किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। माताहाची को बस यही लग रहा है कि वो मर जाएगा, लेकिन तकेजो को ऐसा नहीं लगता। वो अपना नाम दृढ़ता से दोहराता है। माताहाची की हालत तो खराब है ही और वो अपनी सांस खींच फिर कहता है मैं मरने वाला हूँ, और वो भी अपना नाम दोहराता है। माताहाची फिर कहता है कि हम खुद का नाम कमा ही लेंगे, और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। वहीं कोई और भी है जो इस चांदनी रात में घूम रहा है। तकेजो आगे भागता है मदद के लिए, लेकिन आगे किसी भी गांव का नामो निशान नहीं है। और तो और चारों तरफ ढेरों लाशें पड़ी हुई हैं जो किसी युद्ध की हैं जो 2 दिन पहले वहाँ हुआ था। वो एक लाश के पास जाकर देखता है कि उसे भी खुद की तबीयत खराब महसूस होती है और वो उस लाश के चेहरे पर ही उल्टी कर देता है। तकेजो बस यही कहते हुए बेहोश हो जाता है कि उसके साथ भी कुछ ठीक नहीं है। और तभी वो लड़की तकेजो के पास पहुँचती है। तकेजो को देखकर वो सोचती है
है कि कहीं ये भी डकैत तो नहीं। इस लड़की का नाम है अकीमी, जो लाशों से हथियार चुराती है और उन्हें बेचकर पैसे कमाती है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों ये बस एक टेस्ट वीडियो था। उम्मीद है कि आप लोगों को आपको पसंद आएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।